अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 13 और इसमें हम एमएस एक्सेल के तमाम टैब्स को ऑफ कर लेंगे। आई मीन टू सी कि कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास डाटा का यहाँ पर टैब है, फार्मूला का हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर आपके पास गेट डाटा का ऑप्शन आएगा सबसे पहले। ठीक है, गेट डाटा में ये होता है कि आप लोगों को अगर किसी भी टाइप का डाटा चाहिए होता है, अगर आपके पास एक्सेल का डाटा हो या किसी भी टाइप का डाटा हो जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से सिंपली ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं अगर एक्सेल का डाटा ही इसमें एक्सपोर्ट करती हूँ, आई मीन इंपोर्ट करती हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ से अपना जो है वो फ़ोल्डर ओपन कर लेती हूँ। फ़ोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ से मैं इसको सिंपली ओपन कर लूँगी और ओपन होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेल की फ़ाइल होगी ना, वो यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ जाएगी। यानी कि जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये मुझसे कुछ ऑप्शंस पूछेगा कि जो आपने यानी कि जो फाइल ऐड की है उसके अंदर इतने, यानी कि टेबल 1 भी आ रहा है, शीट 1 शीट 2 ETC आ रही है। अगर आप ये सारे ऐड करना चाहते हैं तो बता दें। ये मेरे पास आपका अटेंडेंस का डाटा ही था सारे स्टूडेंट्स का, तो वही मैंने ऐड किया बिकॉज मेरे पास एक्सेल की कोई एक्स्ट्रा फाइल नहीं थी। सो मैंने इसी को ऐड कर लिया डेमो पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। देन इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फर्दर ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, ये रिफ़्रेश एंड लाइक इस तरह के कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये एक मेरी स्टूडेंट की ख्वाहिश थी कि मैम काइंडली क्लोज़ करके बनाया करें, जूम करके वीडियो लिया करें, हमसे दूर से नज़र नहीं आता। तो ये मैं अब जूम तो कर रही हूँ, पता है मेरी प्रैक्टिस तो है नहीं इसमें, तो मैं इसको इसी तरह से जूम करके वीडियो को बना रही हूँ, तो आप लोग थोड़े इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं, देखें इनको इतना एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हमारे इतने काम तो नहीं आते। ठीक है, सॉर्ट में है, फ़िल्टर में अगर आप लोगों को चीज़ फाइंड आउट करनी है तो फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से आप देखें टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सेल के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हो, लेट्स सपोज अगर आपको डाटा ऐड करते हो तो डाटा के अंदर यानी कि आपने एक सेल में लिखा नेम, रोल नंबर, ETC, लेट्स सपोज जो भी लिखा। ठीक है, अब आपको उसके अंदर जो है उसी पूरे डाटा को कॉलम में लाना है, यानी कि एक ही सेल के अंदर। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने नेम, रोल नंबर लिखा और अब आप चाहते हो कि ये कॉलम में आ जाए, तो आप लोगों ने पहले डाटा प्रिपेयर करना है। डाटा को प्रिपेयर करने के बाद आप लोगों ने टेक्स्ट टू कॉलम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन पॉपअप होगी, ये आपसे ऑप्शन पूछेगा, इन्हें ऑप्शंस को आपने ओके करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे आप इसे सेट वेट करना चाहते हो वैसे ही आप लोग देख लीजिएगा। एंड देन अगर आप इसे ओके करोगे तो आप देख सकते हो कि ये मेरा जितना भी एक सेल के अंदर डाटा था वो कॉलम्स में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल क्या होती है ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये बहुत लंबा सा लेक्चर होने वाला है, सो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास आता है रिमूव डुप्लीकेट, यानी कि अगर आपकी एक्सेल की शीट में कोई डुप्लीकेट नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि मैं अगर 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 लिखूँगी ना, तो और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसके यानी कि इस एक्सेल की फ़ाइल में से जितने भी डुप्लीकेट, यानी कि लेट्स सपोज मैं अगर आप लोगों को एक बात बता दूँ, अटेंडेंस है मेरे पास और उसमें आप लोगों के 2-2 दफ़ा आगे नाम, आप लोगों को एक्सेल की शीट में देखा होगा आप लोगों के 2-2 दफ़ा नाम आते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए ना मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगी, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया था। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 1 को रिमूव किया तो वो रिमूव हो गए, वो यहाँ से गायब हो गए। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको मल्टीपल डाटा को यानी कि 2 दफ़ा जो आए हुए नेम उनको डिलीट करना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट आपके पास है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या चीज़ होती है कि आप अपने सेल को यानी कि लॉक कर दो कि अगर आप लोग उसमें कोई भी नंबर लिखो, कोई भी डेट या भी जिस चीज़ पे भी आप डाटा वैलिडेशन लगाते हो ना, तो वो उसी के साथ साथ रहे, उससे ज़्यादा आगे पीछे ना हो। ठीक है, तो डाटा वैलिडेशन में होती है। सो सॉरी, मैंने क्लोज़ करके वीडियो को रिकॉर्ड किया था, इसलिए मेरे हाफ़ यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो आपको इनेबल होते हुए नज़र आ रहे होंगे, बाकी सारे गायब भी होंगे क्योंकि ये हाफ़ स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही थी जूम फॉर्म में। ठीक है, तो आप लोग अपने पास प्रैक्टिस जब करोगे ना तो ये अच्छा ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैलिडेशन लगाई थी होल नंबर्स पे। होल नंबर मतलब कि अगर मैं कोई भी नंबर फिगर्स फॉर्म में लिखती हूँ और उन पर मैं ये लगाती हूँ वैलिडेशन के वो 13 से ज़्यादा ना हो तो अच्छा, ये इसने वहाँ पर कोई वैलिडेशन एरर मुझे नहीं दी है बिकॉज़ मुझे एक सेल पे लगाना होता है और सेल के ऊपर आपने क्लिक करके प्रॉपर देन आपने डाटा वैलिडेशन में जाके उसको वैलिडेशन लगाना होता है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से एक सेल पे क्लिक करके अगेन डाटा वैलिडेशन के टैब में आती हूँ और सॉरी ऑप्शन पे आती हूँ, यहाँ से मैं डेट के ऊपर यानी कि कोई भी मैं डेट लिख देती हूँ, स्टार्टिंग डेट ये होगी और एंडिंग डेट ये होगी, इस पर डाटा वैलिडेशन लगा दो। इससे ना तो पीछे कोई डेट लिख सके और ना ही से आगे कोई डेट लिखे, इस पर तुम डाटा वैलिडेशन लगा दो एक्सेल। और अगर आप लोग चाहो तो इसमें आप एरर मैसेज भी दे सकते हो कि भाई अगर अगला आपकी दी हुई डाटा से आउट आता है, यानी कि आपने जो डाटा दिए, जो डाटा वैलिडेशन लगाया, कोई अगर इससे इनवैलिड काम करता तो इनवैलिड की फॉर्म में क्या आप एरर देना चाहते हो वो भी आप लोग यहाँ पर खुद से उस मैसेज को सेट कर सकते हो।
कि भाई इस डेट से इस डेट के दौरान लिखो, इस डेट से इस डेट के दौरान लिखो, ना तो इससे पहले लिखो ना तो इससे बाद लिखो। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है एक्सेल के पास, ठीक है। मैम ने बेसिक कोर्स में भी डिस्कस की थी, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं अपने हर कोर्स में ही डिस्कस करती हूँ, ठीक है। डाटा वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत रोल होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ओके करती हूँ और ओके करने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर डेट कोई भी लिख के दिखा देती हूँ उस डेट से बाहर की, यानी कि जो मैंने डाटा वैलिडेशन के अंदर लिखी है ना उससे बाहर। अब देखें, इससे मुझे एरर दे दी है कि भाई आप तो औकात से ही बाहर जा रहे हैं, मीन्स टू से कि जो आपकी वैलिडेशन लगी है उससे आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको देख लेती हूँ, लेकिन अगर यही चीज़ मैं सेकंड सेल में जाकर लिखूँगी, औकात से बाहर वाला काम करूँगी, तो वो मुझे एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही सेल पे डाटा वैलिडेशन लगाई थी, मल्टीपल डाटा वैलिडेशन नहीं लगाई थी। सो इससे पहले आप लोगों ने सेल्स को सेलेक्ट करना है, अपनी रेंज को सेलेक्ट करना है। अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, बाद में ये ना कहना मैम ये नहीं लगा था तो वो नहीं लगा था। सो मैंने आप लोगों को बता दिया है, आपका काम है इस चीज़ पे अमल करना, ठीक है। तो आप लोगों के डेमो पर्पज़ के लिए आप लोगों की चीज़ ग्रिप पक्की हो जाए, मैं इसको दोबारा से अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। मेरा तो कोशिश ज़रा खैर आप लोगों की प्रैक्टिस और आप लोगों के अच्छे से अच्छे, जिसे कहते हैं ना सीमेंट से पक्का हुआ कॉन्सेप्ट, वो करने के लिए ना मैं यहाँ पर अगेन से जाऊँगी, डाटा वैलिडेशन लगाऊँगी। और मैं इस बार किसी चलो डेट को ही ले लेते क्योंकि सबसे ईजी डेट ही है ना। तो यहाँ से मैं इधर रेंज सेलेक्ट कर लेती हूँ और जो डेट लिखना चाहती हूँ वही अपनी औकात की डेट्स जो डालना चाह रही हूँ वो लिखूँगी, ठीक है। यानी कि आप डेट लिमिट्स की बात करते हो कि फ़लाँ मंथ की इस डेट से लेकर नेक्स्ट मंथ की इस डेट के दौरान कोई भी डाटा मैं लिखूँ टेबल में तो वही आना चाहिए, उससे अगर हट के मैं लिखती हूँ तो मुझे एरर आ जाएगा, ठीक है। उससे हट के अगर कोई भी काम करेगा तो उसको एरर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, जूम के चक्कर में वो पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, जो कि आपको एक्चुअली में मैं दिखाना चाह रही थी। तो अब इसी से गुजारा करें आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये मैं उधर साइड पे जो है वो काम कर रही थी, लेकिन इसने मुझे एरर दे दी, ये सेल था, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपके पास डाटा वैलिडेशन के अंदर होती है, जो आप लोग फार्मूला लगाते हो ना, ये देखें आपके पास कंसोलिडेशन आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर भी आप लोग यानी कि जो सम का फार्मूला लगा रहे हो, अगर आप ऊपर नीचे कुछ भी कर देते हो रेंज सेलेक्ट करके उसमें कर सकते हो, यानी कि आप कोई और फार्मूला उसमें नहीं लगा सकते हो। लेट्स सपोज अगर आप ऐड करना चाहते हो, जस्ट आप ऐड करोगे, अगर ऐड के अलावा कोई और फार्मूला लगाओगे तो वो आपको एरर देगा। मैनेज डाटा मॉडल और ये सब जो है ये भी आप लोग एक एक बार देख लीजिएगा, इन सब का कोई ऐसा रोल नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टैब है रिव्यू का, और रिव्यू का टैब में सेम वही चीज़ होती है जो हम लोग MS एक्सेल के अंदर डिस्कस करके आते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई नई चीज़ है तो ये आपके पास प्रोटेक्ट शीट की है, जिसमें आप अपनी शीट पे पासवर्ड भी लगा सकते हो, अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो और अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम इसमें कर सकते हो। कोई लिंक को हाइड करना चाहते हो तो आप हाइड कर दोगे। नेक्स्ट व्यू है आपके पास टैब, व्यू के टैब में सेम चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। इसमें मैक्रोज होते हैं, मैक्रोज हम डिस्कस करेंगे, इस पर भी बहुत लेंथी जिसे कहते हैं लेक्चर बनेगा, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे आराम से ही। नेक्स्ट डेवलपर का टैब है, डेवलपर के टैब की भी बहुत अच्छी अच्छी खासियत होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आराम से ही, ठीक है, क्योंकि वो भी कोई एक एक करके समझने वाला नहीं है, वो अच्छा खासा लेक्चर है। देन हेल्प का है, हेल्प यू नो क्या होता है क्या है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आया है तो वेरी वेरी गुड है। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।